हाय, मैं हूं आरजे विनय, रेडियो धूम 104.8 एफएम से। और इस वक्त मेरे साथ हैं प्रभात खबर के वाइस प्रेसिडेंट विजय बहादुर सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रेडियो धूम 104.8 एफएम को पूरे 15 साल हो गए हैं और आपने एक लंबा सफर देखा है जब से रेडियो धूम रांची में ऑन एयर हुआ उसके बाद आज तक। तो वैसे में क्या कहना चाहेंगे हमारे रेडियो धूम 104.8 एफएम के पूरे 15 साल होने के उपलक्ष्य में? सबसे पहले विनय, तुम्हें और पूरे रेडियो धूम की टीम को बधाई। रेडियो धूम 104.8 एफएम बोले तो टेंशन नहीं लेने का, अपने 15 साल पूरे होने के बाद स्वीट 16 में प्रवेश कर रहा है। किसी भी संस्थान के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए 16 साल का समय, 15 साल कंपटीशन का एक अच्छा सा कालखंड होता है और बहुत ही खुशी का अवसर है कि एक रेडियो स्टेशन जो अपने लोकल रिसोर्स से शुरू हुआ आज से 15 साल पहले, और जिसका मुकाबला इस देश के बड़े एफएम स्टेशन के साथ था, और बहुत बार ये कयास लगाया जाता था कि ये रेडियो स्टेशन जो है सरवाइव नहीं कर पाएगा, ये कंटेंट कहाँ से लाएंगे, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। तुम्हें जानकारी होगी कि उस समय हिंदुस्तान के लगभग जो सबसे 3 बड़े जो प्लेयर थे एफएम के, उन लोगों ने रांची से अपना ऑपरेशन शुरू किया और सचमुच में एक चैलेंजिंग समय था। उनके जो सिंडिकेटेड प्रोग्राम होते थे उसमें बहुत बड़े बड़े नाम होते थे, अमीन सियानी हैं, अन्नू कपूर हैं, या इस नावेद हैं, इस तरह के बहुत बड़े बड़े नाम उन रेडियो स्टेशन में होते थे, और जिसके साथ हमें अपने लोकल रिसोर्स के साथ मुकाबला करना था। लेकिन ये बताने में बहुत खुशी होती है कि रीजनल कंटेंट की जो ताकत होती है उसके सामने किसी भी सिंडिकेटेड कंटेंट की ताकत कमजोर पड़ जाती है। 3 रेडियो स्टेशन एक तरफ और रेडियो धूम ने अपने तरीके से काम करना शुरू किया, लोकल टैलेंट्स को बढ़ाना शुरू किया, लोकल लिंग्वेज को बढ़ाना शुरू किया, लोकल आरजेज को बढ़ाना शुरू किया, लोकल जो हमारे टेक्नीशियन थे, साउंड के लोग थे, और यहाँ के लोगों के साथ सीधा संवाद और जुड़ाव करने की कोशिश करना शुरू किया। मैं 2-3 एग्जाम्पल्स बताऊंगा जिसको बाद में दूसरे स्टेशंस आज फॉलो करते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले रीजनल लैंग्वेज में प्रोग्राम करना शुरू किया। यहाँ की भाषा तुम जानते हो नागपुरी है और भोजपुरी भी भाषा है। 1 घंटे का स्पेसिफिक प्रोग्राम हमारा रेडियो धूम में शुरू हुआ। शुरुआती दौर में लोग उसका मजाक उड़ाते थे कि यार ये क्या लोकल लेवल का ये कार्यक्रम बचता है, लेकिन इंसान की एक फितरत होती है कि वो अपनी बोली, अपनी भाषा में ज़्यादा जुड़ाव महसूस करता है, और जब लिसनर्स ने जुड़ाव महसूस करना शुरू किया तो बाकी रेडियो स्टेशन ने भी उसे फॉलो शुरू कर किया। मैं तुम्हें 2 एग्जाम्पल बताना चाहूँगा कि किस तरह से बेसिकली रेडियो धूम एक एक्सपेरिमेंटेशन की कहानी है। छठ माता का पर्व तुम जानते हो, छठ का जो समय होता है, उस समय रेडियो धूम ने पहली बार छठ के गाने बजाने शुरू किए। अब तुम अनुभव करो कि एक रेडियो स्टेशन जो सिंडिकेट चलता है, जिसका रिले मुंबई दिल्ली से होता है, उन्हें लोकल कंटेंट के बारे में, लोकल जुड़ाव के बारे में कुछ पता नहीं था, और रेडियो धूम ने गाना बजाना शुरू किया और लोग उससे जुड़ते चले गए। सावन का अवसर, अभी भी सावन चल रहा है, सावन के अवसर पर पहाड़ी बाबा जो यहाँ पे, जहाँ पे जो लोग जल अर्पण करते हैं सोमवारी के दिन में, वहाँ से सीधा रेडियो धूम ने प्रसारण करना शुरू किया। छठ बाबा शिव के, भोले शंकर के गाने बजने लगे। उसके साथ में जो भी लोकल टैलेंट थे उनको आगे बढ़ाने का काम रेडियो धूम ने किया। तो एक्सपेरिमेंटेशन की जो कहानी थी, इसके कारण लोगों के साथ जुड़ा हुआ, और इतना लंबा सफर रेडियो धूम ने तय किया, और सिर्फ तय नहीं किया बल्कि आज मैं बता सकता हूं कि रेडियो धूम अपने आप में झारखंड का नंबर 1 रेडियो स्टेशन है। सर, बहुत सारे विज्ञापन दाता 15 सालों में हमसे वो जुड़े और एक अलग रिश्ता उनके साथ हमारा कायम हुआ। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? अभिनय, जब रेडियो स्टेशन शुरू हुआ तो 2 तरह की चिंता थी। पहली चिंता से मैंने तुमको अवगत कराया कि कंटेंट को लेकर एक चिंता थी कि कैसे लोकल रिसोर्स के साथ में एक अच्छा कंटेंट जनरेट किया जाए ताकि हमें कम्पिटिटिव बन सके और लोगों के साथ एक जुड़ाव बन सके। लेकिन उससे भी बड़ी चिंता थी
कि जो इन्वेस्टमेंट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने लगाया है, वो कैसे आगे बढ़ेगा, अर्थ का जुगाड़ कैसे होगा, रेवेन्यू का जुगाड़ कैसे होगा, पैसे का जुगाड़ कैसे होगा। और हम जितना भी ज्ञान दुनिया में, संसार में दे दें, अर्थ के बिना दुनिया चलती नहीं है। अर्थ है तो हम चीज़ों को और बेहतर तरीके से करने की सोच सकते हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि हमारे एडवर्टाइजर्स जो हैं, हमारे विज्ञापनदाता है, उनका रेडियो धूम को बहुत ही स्नेह और प्यार मिला। और बहुत सारे ऐसे एडवर्टाइजर्स हैं जो पिछले 15 साल से, जिनका विज्ञापन लगातार रेडियो धूम में चल रहा है, और कुछ ऐसे विज्ञापनदाता हैं जिनका विज्ञापन सिर्फ रेडियो धूम में चलता है। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, किसी भी रेडियो की ताकत को अगर समझना, या किसी भी माध्यम की ताकत को समझना है, एक व्यक्ति जो दिल्ली में, मुंबई में बैठा हुआ है, हो सकता है कोई उसे दिग्भ्रमित कर सकता है कि मेरा इतना लिसनरशिप है, इतने लोग मुझे सुनते हैं, लेकिन एक व्यक्ति जो लोकल है, उसकी शॉप शहर में है, जिसके इस शहर पर नब्ज होती है, लोगों से मिलना जुलना होता है, वो जानता है कि कौन सा मीडियम उसके लिए सबसे इफेक्टिव होगा। और जब बहुत सारे ऐसे एडवर्टाइजर जो 15 साल से लगातार बार बार अगर सहयोग कर रहे हैं, लगातार विज्ञापन दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उन्हें ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। और ये बहुत बड़ी ताकत है रेडियो धूम की। बिल्कुल। तो मैं रेडियो धूम की तरफ से हमारे एडवर्टाइजर्स का धन्यवाद देना चाहूँगा, और उम्मीद करता हूँ कि उनका और ज़्यादा सहयोग हमें मिलेगा। सर 15 साल हो गए रेडियो धूम को, और ऐसे में बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे लिसनर जो हमें सुनते हैं उनका भी बहुत बहुत आभार। और ऐसे में अभी शहर के सुपरस्टार भी शुरू हुआ है, जिसमें हमसे लगातार यूथ जो है वो जुड़ते आ रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? अभिनय, जैसे मैं, जो रेडियो को तुम बेहतर समझते हो, समय के साथ रेडियो में भी बहुत बदलाव आ रहा है। गाने के साथ, आरजे की आवाज़ के साथ हम कैसे लोगों को अपने साथ जोड़े, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैंने जैसे बताया कि लोकल रिसोर्स जो हम लोगों का जो शुरू से अभियान रहा है कि हम लोग लोकल टैलेंट को हम लोग जोड़ेंगे, उन्हें नर्चर करेंगे, प्लेटफॉर्म देंगे, ये काम हम लोगों ने 15 साल से किया है। और इसी कड़ी में जो पिछले 2 महीने 3 महीने से तुम लोगों ने ये जो कार्यक्रम शुरू किया है, शहर के सुपरस्टार, ये बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम है। और मैं विशेष रूप से मैं सुनता हूँ उससे, तुम्हें और पूरे रेडियो धूम की टीम को बधाई देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। कि ऐसे रिसोर्स जिन्हें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था, मैं देखा कि अद्भुत रैपर्स हैं, मैंने बहुत सारे तुमने, और सबसे अच्छी बात है कि रेडियो में चलने के अलावा तुम लोगों ने उसे सोशल मीडिया, डिजिटल मीडियम से भी उसे इंटीग्रेट किया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन टैलेंट्स के बारे में देख सकें, उनकी न सिर्फ उनकी आवाज़ सुन सके, बल्कि विजुअली भी उनको महसूस कर सके। और मैंने देखा कि एक से एक गाने वाले, रैपर्स, गिटारिस्ट और विभिन्न विधाओं में जो टैलेंटेड लोग हैं, शहर से निकल कर आ रहे हैं। मुझे जो फीडबैक है कि जैसे जैसे ये कारवां आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे और बहुत सारे टैलेंट तुम लोगों के पास आ रहे हैं कि एक प्लेटफॉर्म उन लोगों को भी मिले, जो मेरी सूचना है। बिल्कुल सर। सर हमारे रांची वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे 15 साल रेडियो धूम होने के उपलक्ष्य में? आज 15 साल रेडियो धूम के पूरे हुए हैं, और ये जो भी आज ये हुआ है, इसमें सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है वो हमारे लिसनर्स का है। आज अगर लिसनर्स नहीं होते तो हमारी बात कोई नहीं सुनता। तो मैं रेडियो धूम की तरफ से तमाम लिसनर्स को धन्यवाद देना चाहूँगा, उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा, और उम्मीद करना चाहूँगा कि ये जो 15 साल का जो सफ़र है, ये सिर्फ एक पड़ाव है हमारे उस कारवां का, जो आने वाले समय में बहुत लंबी ऊंचाई की तरफ जाएगा, बहुत लंबा रास्ता तय करेगा, अगर इसी तरह से उनका स्नेह, सहयोग, प्रेम मिलता रहे। और मैं उम्मीद करूंगा कि आपके जीवन में भी हमारी टैगलाइन की तरह बोले तो टेंशन नहीं लेगा। थैंक यू सो मच सर, इतनी सारी बातें बताने के लिए। आप भी सुनते रहिए रेडियो धूम 104.8 FM, बोले तो टेंशन नहीं लेने का।